कैंसर की, जिसका नाम सुनते ही एक बार सबका दिमाग ज़रूर हिल जाता होगा, जिसका इलाज आज भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। कोई व्यक्ति थर्ड स्टेज तक पहुंच जाता है, बचना बहुत मुश्किल है, सिर्फ मरने का ही चांस होता है। आजकल की ज़िंदगी में ऐसा उल्टा हो गया है, उनको भी आजकल कैंसर होने लगा है। जो लोग अपने जीवन में एक सिगरेट कभी नहीं पिए, उन्हें भी आजकल इस खतरनाक बीमारी का सामना करना होता है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस हिना खान को भी एक ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैंसर की। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही एक बार सबका दिमाग ज़रूर हिल जाता होगा। तो चलिए जानते हैं कैंसर के बारे में। कैंसर में जो हमारे शरीर के सेल्स हैं वो बिना कंट्रोल के बढ़ते रहते हैं। इसमें कोई भी शरीर का कंट्रोल नहीं होता है। ये एबनॉर्मल तरीके से शरीर के सेल्स को बढ़ाते रहते हैं, जिससे हमारी हेल्दी सेल्स भी डैमेज हो सकती है। और ऐसी सिचुएशन में हम कैंसर कहते हैं, जिसका इलाज आज भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। ये स्टेज वाइज होता है। अगर कोई व्यक्ति थर्ड स्टेज तक पहुंच जाता है तो उसका बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस केसेस में सिर्फ मरने का ही चांस होता है। ये बीमारी उन लोगों को होती है जो नशीली दवाओं या सिगरेट, गुटखा, पान मसाला इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें होती है। लेकिन आजकल की ज़िंदगी में ऐसा उल्टा हो गया है, जो इन सभी को कभी हाथ भी नहीं लगाते, उनको भी आजकल कैंसर होने लगा है। जो लोग अपने जीवन में एक सिगरेट कभी नहीं पिए, ना ही गुटखा या नशीली दवाओं का इस्तेमाल किए, उन्हें भी आजकल इस खतरनाक बीमारी का सामना करना होता है। आखिर वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते फिर भी उन्हें कैंसर हो। आपको बता दें, कैंसर के केस में जो नॉर्मल सेल होते हैं या हेल्दी सेल होते हैं वो रेगुलेटेड प्रोसेस के थ्रू डिवाइड होते हैं, लेकिन कैंसर में सेल के इस प्रोसेस को तोड़ते हैं और इन्हें बढ़ाते ही रहते हैं बिना किसी कंट्रोल के। कैंसर सेल्स अक्सर ट्यूमर्स बना देते हैं, जो या तो नॉन कैंसीरियस होते हैं या फिर कैंसीरियस। वैसे अगर देखा जाए तो ट्यूमर्स दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी को स्प्रेड कर सकते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैंसर के कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि ब्लड कैंसर, लंग कैंसर, स्किन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, माउथ कैंसर। ऐसे कई टाइप्स के कैंसर्स होते हैं जो हमारे शरीर में होते हैं और हमें मौत की घाट उतार देते हैं। जैसा कि आजकल खबरों में सुनने को आया था कि बॉलीवुड एक्ट्रेस हिना खान को भी एक ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। जो लोग नशा करते हैं उन्हें यदि कैंसर होता है तो ये सामान्य बात है, क्योंकि नशा से होने वाले कैंसर भी कई प्रकार के होते हैं। और जैसे कोई सिगरेट, तंबाकू इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करता है, उन्हें कैंसर हो तो ये नॉर्मल सा लगता है। लेकिन यदि इसका उल्टा हो जाए, इसका मतलब जो इन चीज़ों से दूर दूर है उसे यदि कैंसर हो जाए, तो ये बहुत ही आश्चर्य वाली बात है। तो इसके कारण के बारे में बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले जो फैक्टर आता है वो है हमारे ज़िंदगी की जीने का तरीका। यदि आप ध्यान दें, हम अपनी ज़िंदगी में यदि योगा, एक्सरसाइज या साइकिलिंग या फिर जिसमें चलना फिरना हो, इन सब चीज़ों को हम ऐड नहीं करेंगे तो ऐसे गंभीर बीमारियां हमें हर समय घेरे रहेंगी। आपको बता दें कि मेडिटेशन में इतनी ताकत होती है कि यदि मेडिटेशन रोज़ किया जाए तो हमारा जो मस्तिष्क है बहुत ही अच्छे से कार्य करता है। हमारे मन को शांति और सुख मिलता है और साथ ही शरीर भी अच्छे से काम करता है। लेकिन आजकल के इस बिज़ी लाइफस्टाइल में लोग इन सब चीज़ों से कोसों दूर हैं। यदि सुबह उठकर हम 10 मिनट भी मेडिटेशन करते हैं तो ऐसे गंभीर हज़ारों बीमारियों से कोसों दूर हम रह सकते हैं। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो अपनी ज़िंदगी की लाइफस्टाइल को बदलना होगा। रोज़ सुबह उठकर प्रकृति की गोद में साइकिलिंग कीजिए, फिर उसका मज़ा लीजिए कि साइकिलिंग में ही कितना अच्छा लगता है। जब शरीर थकता है उसके बाद जो सुकून मिलता है वो अनुभव एक अलग ही है। यदि शरीर को स्वस्थ रखना है और ख़ुद को खुशी रखना है तो सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या को बदलिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और साइकिलिंग भी। तब आपको ज़िंदगी में अपने फ़र्क बहुत नज़र आएगा। बात करें सेकंड फैक्टर की तो है हमारा खान पान। आजकल तो फास्ट फूड या ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं जो हमारी जीभ को बहुत पसंद आती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि यदि हम जीभ के चक्कर में पड़ेंगे
तो हमारे जीवन का सत्यानाश हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आम तौर पर बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाती है, ऑनलाइन हो या ऑफ़लाइन, हर एक जगह पर ये आजकल अवेलेबल है। लेकिन हमें इससे उतना ही दूर रहना है और प्राकृतिक चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करना है, जैसे कि दूध, घी, सब्ज़ी, फल, शाक इत्यादि। ये सारी चीज़ें हमें कभी भी नुकसान नहीं करती, जैसे कि फलियाँ हो गई, चने हो गए, ये सारी चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है। उसके बाद हमें थोड़ा प्रकृति का मज़ा लेना है। जो व्यक्ति शहरी इलाके में रहते हैं वहाँ पर तो समंदर देखना आम सी बात हो गई है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ भी नदियाँ, पोखर देखने को मिलता है। तो थोड़ा वहाँ पर जाके प्रकृति का आनंद लीजिए, मन को अलग ही सुकून मिलता है। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से थोड़ा सा समय निकाल कर प्रकृति में समय बिताइए, वहाँ पर बैठिए, वहाँ पर थोड़ा चिल पार्टी कीजिए या ऐसे हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कीजिए जिससे हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। यदि ऐसी गंभीर बीमारियों से दूर रहना है तो ऐसी हेल्दी लाइफस्टाइल को हमेशा के लिए अपनाना ही होगा। सुबह जल्दी उठकर थोड़ा योगा करके उसके बाद नहा धोकर अपने इष्ट को याद कीजिए, उनकी थोड़ा पूजा अर्चना कीजिए। इससे आपको आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आप किसी भी स्थिति में लड़ने के लिए सक्षम होंगे। अपनी ज़िंदगी को नशा मुक्त बनाएं, हेल्दी बनाएं और इन नशीली और भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से खुद को थोड़ा आराम दें और प्रकृति में समय बिताएं। आपको बता दें, ऐसी गंभीर और जानलेवा बीमारियां हमारे खान पान और लाइफस्टाइल की ही वजह से होती है। आजकल के खान पान में पैकेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो ऐसी चीज़ों से दूर दूर रहिए। घर का प्राकृतिक बना हुआ चीज़ खाइए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको मिलेंगे कल की हम अगली वीडियो में। वीडियो यदि सच में पसंद आया हो तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिए।